कसाय मारवाड़ा की चर्चा की थी, अर्थात जो क्रोधादि 4 कसाय हैं, इनके उत्तर वेद 16 और 9 कसाय ऐसे 25 कसाय हो जाते हैं। इन कसायों में जीव को हम कैसे खोज सकते हैं, अर्थात जैसे अनंतानुबंधी क्रोध है, इसमें कितने गुणस्थान वाले जीव पाए जाते हैं, तो पहले और दूसरे गुणस्थान वाले पाए जाते हैं। अनंतानुबंधी जो क्रोधादि कसाय हैं, ये कितने गतियों के जीवों में पाए जाते हैं? 4 गति। इस प्रकार से चर्चा करते हुए अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इन 4 कसाय के भेदों की चर्चा की थी। इसमें कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप पूछ लो। हाँ बताओ। जैसे कि कल चर्चा हुई थी अनंतानुबंधी कसाय में एक समय में तो एक ही रहेगी, बाकी 9 हाथ से आदि की कसाय नहीं, तो टोटल 10 कसाय हुई कि 13 कसाय हुई। अनंतानुबंधी जहाँ पर, हाँ, अनंतानुबंधी जहाँ पर क्रोध होगा, वहाँ अनंतानुबंधी क्रोध के साथ अप्रत्याख्यान क्रोध भी रहेगा, प्रत्याख्यान क्रोध भी रहेगा, संजुलन क्रोध भी रहेगा। इसलिए ये 4 और 9 कसाय ऐसे 13 हो जाएंगे। हाँ। एक इंद्रिय जीव है, हाँ। तो स्थावर काय भी रहेगा। हाँ, एक इंद्रिय जीव जो सब स्थावर माने जाते हैं, 2 इंद्रिय से त्रस संज्ञा प्राप्त होती है। तो जितने भी पंच स्थावर माने जाते हैं, सब एक इंद्रिय ही होते हैं। अब अगला अपना जो शेष रह गया था, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 4 कसाएं और अपने को लगानी थी, 6 कसाएं। तो हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, सबका गुणस्थान होता है 1 से 8। हास्य रति कितने गुणस्थान में पाया जाता, तो पहले गुणस्थान में भी हास्य कसाय का उदय रहता है, तो 8वें गुणस्थान में भी हास्य कसाय का उदय रहता है। इसको 9 कसाय कहते हैं, अर्थात ईसत कसाय से कहा जाता है। तो निकाल लो, लिख लो। कल जो कॉलम बनाया था, हास्य रति में गुणस्थान कितने? 1 से 8। अरति शोक में 1 से 8 और भय जुगुप्सा में भी 1 से 8। जैसे गुणस्थान में 1 से 14 तक के गुणस्थान, उसमें भी गुणस्थान में लिखना पड़ेगा कितने से कितने आएंगे। हाँ, ये अपन ने कल गुणस्थान में ये चार्ट बना ना। हाँ, गुणस्थान पहले अपन 14 मार्गणा हो गई, ऐसे 14 गुणस्थान भी लिखेंगे। तो कल अपन ऐसे गुणस्थान लगाया था, चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसमें डाल दो, नाम भी लिख लो। ऐसे मिथ्यात्व गुणस्थान में पूरी 14 चीजें अपन लगाएंगे, गति, इंद्रिय, काय, योग, वे सब लगा लेंगे ऐसा। तो चलो, अब यहाँ पर हास्य रति कितनी गतियों में पाया जाएगा? 4 गति। कितने इंद्रिय जीव को? हाँ, हास्य रति मतलब हंसने वाले जीव, एक इंद्रिय जीव भी हंस सकते हैं क्या? हंसते हैं, रोते भी हैं, दुख भी होते हैं, भय। एक ये यहाँ पर 1 से 5 इंद्रिय जीव है ना। तो त्रस स्थावन में कितने? तो दोनों ना। अब हास्य रति में कितने योग? पूरे 15, क्योंकि 4 गति की जीव आ गए, 1 से लेके 8 गुणस्थान हो गया। नहीं आया समझ में? हास्य रति की अपन चर्चा कर रहे हैं, किस गाड़ी में बैठ रहे हैं वो ध्यान रखो। हास्य रति अपनी मार्गणा है, और हास्य रति में कितने गुणस्थान? तो 1 से 8। हास्य रति कितनी गतियों में पाए जाते हैं? 4 गति में। अर्थात पेड़ पौधे भी हंसते हैं और राग भी करते हैं। इससे ये तो कितने इंद्रिय जीव? तो 1 से 5 हो गया। कितने योग? इनमें पूरे 15 योग होंगे, क्योंकि 4 गति जीव। कितने वेद? हास्य रति में 3 वेद। समझ में आ रहा है ना? और हास्य रति में कसाय कितनी? अब जैसे मान लिया हास्य रति जहाँ रहेगी तो वहाँ अरति शोक नहीं रहेगा, ऐसा मानते हैं, क्योंकि राग है तो उसमें द्वेष नहीं, हास्य है तो शोक नहीं, तो 2 कम करके 23 कसाएं मानी जाती हैं। हास्य रति में अरति शोक कम कर देना तो 23 कसाएं। अब इसके बाद पुनः नीचे लगाते अपन अरति शोक, अगला कॉलम। अरति नहीं, भय जुगुप्सा तो हमेशा रहेगी। अब देखो अरति शोक में क्या करना? सेम टू सेम यही चलेगा। 1 से 8 4 गति, 1 से 5 इंद्रिय, त्रस काय 15 और 3 वेद और 23 कसाय। ठीक है। जैसे रति अरति का बनाया,
हास्य रति का वैसे अरति शोक का बनाना। अरति शोक में हास्य रति कम कर देंगे 23 आ जाएगा, इसमें अरति शोक कम कर देंगे तो 23 आएगा। अब भय जुगुप्सा कसाय, भय जुगुप्सा कसाय में गुण स्थान कितने 1 से 8, गतियां कितनी 4, इंद्रिय 1 से 5, काय दोनों, योग 15, वेद तीनों और कसाय इसमें 25 रहेंगी। क्योंकि जो हास्य भय जुगुप्सा के साथ रति अरति भी हो सकती है और अरति शोक भी हो सकता। अनेक जीवों की अपेक्षा लगा लेंगे तो हास्य भय और जुगुप्सा में अपन लगाएंगे तो भय के साथ हास्य भी हो सकता है, रति भी हो सकती है, अरति भी हो, तो इसलिए उसमें पूरी 25 कसाय लेंगे भय और जुगुप्सा में। ऐसा इसको समझना। अभी नया विषय आज का प्रारंभ ये इतना हो गया ना, ये कसाय 25 ये कल हमने आपको पढ़ा दिया था और ये विषय आपका कंप्लीट हो गया। अब भय और जुगुप्सा कॉमन सबके साथ रहेगी तो 25 कसाय रहेगी, उसमें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक किसी देखो भय के साथ हंस सकते, कई बार लोग डर के कारण भी हंसते हैं। कसाय का उदय ये तो मूल कर्म के उदय के, जिसको हास्य और भय के कारण भी लोग हंसते हैं, रोते भी हैं, अरति भी करते हैं और शोक में भी डूब जाते हैं। इस जुगुप्सा माने गिलानी, तो गिलानी के गए करंसी देख के हंसी भी आ जाती गिलान, तो ये एक प्रकार से कर्म के उदय के सापेक्ष है। चलिए अब अपन आज का नया प्रसंग आपको नई मार्गणा पढ़ रहे हैं, ज्ञान मार्गणा। वेद अपन पढ़ चुके ना, अभी परसों तो बनाया वेद का, इसलिए अलग से नहीं बनाना। वेद अपन पहले पढ़ चुके हैं और सेम टू सेम बनाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। चलिए अब आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं ज्ञान मार्गणा, अर्थात हम जीवों की खोज करेंगे तो ज्ञान की अपेक्षा जीव की खोज करेंगे। इसके पास कितने ज्ञान हैं, कौन से इस ज्ञान में कौन कौन से जीव हैं। तो सबसे पहले अपनों को समझना होगा ज्ञान कितने होते हैं। ज्ञान वैसे होते हैं 5, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। मति और श्रुत से क्या, मति ज्ञान उसे कहते हैं जो 5 इंद्रिय मन की सहायता से पदार्थ को जाने। जैसे हमने एक कागज देख करके कहा ये सफेद रंग का कागज है, ये मति ज्ञान हो गया। और हमने श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना, ये कौन से रंग का है, किस कंपनी से बना है, कैसे इसकी गिरा, तो ये सारी जानकारी शुद्ध ज्ञान। और तीसरा अवधि ज्ञान वो होता है जो मन और इंद्रिय की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जानता है। तो जैसे हमने नीचे हाथ कागज रख लिया, फिर भी आपसे पूछा हमारे हाथ में क्या है, तो अवधि ज्ञानी बता देगा आपके हाथ में कागज है। सीधे आत्मा से पदार्थ को जानता, उसको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती। मनपर्य ज्ञान क्या होता है, मुनि महाराज का ही होता है, वो दूसरों के मन में स्थित बात जानते हैं। अब ये सोच रहे थे पुस्तक मुझे मिल जाए, ये कागज मुझे मिल जाए, तो मुनि महाराज उनके मन का सहारा लेकर के बता देंगे कि आप उस वस्तु की इच्छा कर रहे थे। तो सोचा हुआ, आधा सोचा, पूरा सोचा, ये जो मन में विचार चलता उसको जो जान लेता वो मनपर्य ज्ञान कहलाता है। वो मात्र मुनि महाराज को होता है, श्रावकों को नहीं होता। तो रोज लड़ाई होगी, सब एक दूसरे के मन की जानेंगे, अपनी कोई नहीं सोचेगा कि बेकार सोच रहे हमारे विषय में। इसलिए मनपर्य ज्ञान श्रावकों, वो मति ज्ञान फेस रीडिंग माने मति ज्ञान। जैसे हमारी क्लास में आप पढ़े तो हमें समझ में आ जाता कौन क्लास पढ़ रहा है, कौन चला गया, कौन पढ़ रहा है, कोई ऊँग रहा है, कौन क्या। बिल्कुल चेहरे से, फेस इन द इंडेक्स ऑफ हार्ट, चेहरे से पूरे हृदय की गतिविधि पता चल जाती, कौन ध्यान से पढ़ रहा है, कोई टाल रहा है, कौन क्या हो रहा है, सब पता चल जाता है। इसलिए चेहरे में बहुत कुछ लिखा होता है, ऐसा कहते। हाँ वो सब मति ज्ञान हथेली देख के, उसमें जब ज्योतिष ज्ञान जो होता है ना, ये गणित पे आधारित होता है, मैथमेटिक्स से ये तो लकीर वगैरह देख के बताते हैं। लेकिन आचार्य ने लिखा है हाथ देख मत देख लो मिला बाहुबल पूर्ण, सदुपयोग बल का करो सुख पाओ संपूर्ण। हाथ मत देखो, जिनके दोनों हाथ नहीं होते, लकीरें उनकी भी किस्मत होती है। इसलिए हाथ देखने के चक्कर में पड़ने के बाद थोड़ी मेहनत करो, जैसा महाराज बता रहे वैसा करो तो किस्मत बनेगी। और हाथा ही दिखा दो का हो, और जितने रुपए ज्यादा दोगे उतना पॉजिटिव बताएगा वो। हाँ तुम्हारी 3 शादी होगी तो पक्की बताएगा वो। देखना ज्यादातर लड़कों को वो देख के ये बता देंगे इनकी इतनी शादी होगी, इतना पैसा होगा, तुम्हारा ये होगा, ससुराल से तद है, लेकिन वो होता कच्छु नहीं। इसीलिए हाथ मत देखो है, बताते रहे। आधे ज्यादा बात तो क्या है ना, अंदाजी टोला तुम बोलिए रिश्तु भैया से,
मैंने परसों एक को बता दो, वो सही मान लगे, तुमने ऐसे कैसे बता दी, उनको पहले से आधी बात बता दी। ये तो क्या कुछ तुकबंदी होती है, हमें पता है 10 लोग आ रहे हैं, मतलब आधे से ज्यादा लोगों की बीमारी तो यही है, और 2-4 बातों में 2-4 बातें बताई, 2 तो सत्य निकलने ही निकलने हैं। फिर भी ज्योतिष ज्ञान आदि छोड़ दो, अपने यहाँ पे मति, शुद्ध, अवधि ज्ञान, मना, परे ज्ञान और केवल ज्ञान होता है, जो 3 लोग की सभी बातों को जानता है, जो अरिहंत और सिद्ध भगवान के पास होता है। और केवल ज्ञान क्या होता है, कागज कब से बना, किसने बनाया, कितनी पर्याय, कितने परमाणु, ऑल सब जान जाता है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। और 3 ज्ञान इसमें मिथ्या भी होते हैं, मति, श्रुत, अवधि ज्ञान। यह मिथ्या दृष्टि के होंगे तो ये ज्ञान कहलाएंगे कुज्ञान, और सम्यक दृष्टि के होंगे तो ये ज्ञान कहलाएंगे सुज्ञान। तो ज्ञान में अंतर नहीं, ज्ञान तो वही 3 है, मति, श्रुत, अवधि, लेकिन किसके पास है? मिथ्या दृष्टि के पास होंगे तो कुज्ञान, और सम्यक दृष्टि के पास होंगे तो ये ज्ञान सुज्ञान होते हैं। अब इस विषय में अपने को पढ़ना है, तो उसके कॉलम आप बना लो। सबसे पहला कॉलम बना लो कुमति कुश्रुत ज्ञान का, कुमति कुश्रुत का एक कॉलम, उसके बाद कु अवधि का दूसरा कॉलम, आगे लंबा लंबा, अब पूरा अलग ही बनाना है। कुमति कुश्रुत का एक कॉलम, कु अवधि का एक कॉलम, मति श्रुत का एक कॉलम, का अवधि ज्ञान ऊपर ऊपर वाला इतना। हाँ, अवधि का एक कॉलम, मना परे का एक कॉलम, और केवल ज्ञान का मति श्रुत, फिर अवधि, फिर मना परे और फिर केवल ज्ञान। ये 4 ना सुमति, मति कु के आले बचा सु हो गया, कु नहीं है तो सु है, ऐसा। चलो हो गया, बन गए। मना परे केवल ज्ञान तक बन गए। कितने बन गए? 1 2 6 कॉलम बन गए। चलो 6 कॉलम बन गए। अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं ज्ञान के संबंधी। आज अपने को सबसे पहला ज्ञान मार्गना अपना कुमति और कुश्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? प्रश्न ये है, कुमति कुश्रुत ज्ञान कितने गुणस्थान वर्ती जीवों के पास होते हैं? पहला और दूसरा। पहले और दूसरे गुणस्थान में जो जीव होंगे उनके पास ज्ञान कौन सा रहेगा? कुमति कुश्रुत। या कुमति कुश्रुत जिनके पास रहेगा उनका गुणस्थान कौन सा रहेगा? पहला और। आ गया समझ में? अब कुमति कुश्रुत। अच्छा, इसके बाद कुअवधि ज्ञान कितने गुणस्थान में? कुअवधि ज्ञान भी पहला दूसरा। कुअवधि ज्ञान भी पहला दूसरा है। हाँ, तो इसे गुणस्थान में नार के अब बता रहे किसको नहीं। कुमति और कुश्रुत तो होगा पहले दूसरे गुणस्थान में, और कुअवधि भी होगा पहले दूसरे गुणस्थान में। कु माने मिथ्या दृष्टि का, इसीलिए। और सु हो जाएगा तो सम्यक दृष्टि 4 से ऊपर जाना पड़ेगा। अभी इतना धीरे धीरे आएगा समझ में। कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कितने गुणस्थान वर्ती जीव को? 1 से 2। अब मति और श्रुत ज्ञान 4 से 12। 4 से 12 चौथे गुणस्थान वर्ती, लेकिन 12वें गुणस्थान तक मति और श्रुत ज्ञान होता है। तीसरे में मिश्र अवस्था होती, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो तीसरे गुणस्थान में मिश्र अवस्था होती। सुनो, तीसरा गुणस्थान क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तीसरे गुणस्थान को कहते हैं सम्यक मिथ्यात्। जैसे सम्यक मिथ्यात् मिले जुले होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर कुमति कुश्रुत की मिली जुली अवस्था होती है। ये मिक्सचर हो जाता है इसमें, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया। ना प्योर मिथ्यात् रहेगा ना प्योर सम्यक, मिला जुला घटाघट जैसे खटमिट्टी बनते ना, ऐसे तो वो घटाघट खटमिट्ठा होता है। वो मिथ्यात् भी सम्यक, वहाँ कु और सु। लेकिन ये परिणति मात्र अंतर्मूर्त की होती है। अंतर्मूर्त का तीसरा गुणस्थान होता है, या तो आप मिथ्या दृष्टि बनो या सम्यक दृष्टि बनो। ज्यादा देर आप यहाँ नहीं रुक सकते। तो दोनों ज्ञान मिले जुले वहां पर होते हैं, उसको हमेशा गौण करके आचार्य चलते हैं। अब अवधि ज्ञान कितने गुणस्थान में होगा? 4 से 12। सु अवधि ज्ञान जो होता है, अवधि ज्ञान से कहते हैं, वो भी 4 से 12। मना परे ज्ञान कितने गुणस्थान में होता है? वो होता है 6 से 12। मुनि महाराज को भी अब मना परे ज्ञान होता है, तो मना परे ज्ञान कितने गुणस्थान में होता है? तो 6 से 12। आई समझ में? जैसे तीसरे गुणस्थान में मिक्स रहता है, तो जैसे
जैसे बहुत लोग मानते हैं कि मतलब अदर कास्ट के भगवान को भी उसमें हमेशा ही मानते हैं। नहीं, हमेशा मानते तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। अंत बता तो रहे, जो व्यक्ति गंगा गए तो गंगादास हो, जमुना गए तो जमुना दास, इधर वहां पर भगवान महावीर का अभिषेक करेगा, उधर वहां जाके एक चादर चढ़ा रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। इनको वैनिक मिथ्यात्व कहते हैं। ये तीसरे गुणस्थान की परिणति तो अंतर्मूर्त की होती है, वो भी हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनती। अंतर्मूर्त में वो या तो मिथ्या दृष्टि ही बनेगा या सम्यक दृष्टि है। तो जो ऐसा करते हैं उनको विनय मिथ्यात्व कहते हैं। सब जगह जाके वो माथा टेक देते हैं, इसको विनय मिथ्यात्व कहते हैं। उन्हें पानी, दूध और शराब के विषय में कोई अंतर नहीं पता। एक दिन क्लास में हमने बताया था, जब आलोचना पाठ पढ़ा रहे थे, कि हर पीने वाली वस्तु एक जैसी नहीं होती, तो हर देवी देवता एक जैसे नहीं होते। हमारे भगवान तो अरिहंत वीतरागी होते हैं। अब कुछ लोगों की धारणा है भगवान तो भगवान होते, सबका बराबर सम्मान करना चाहिए, तो पीने वाली हर चीज बराबर होना चाहिए, सब पीना चाहिए, दूध भी पी लो, पानी भी पी लो, शराब भी पी लो, नहीं, तीनों में अंतर है ना। ऐसे हमारे आराध्य में भी अंतर होता है, इसको समझना चाहिए, है ना। साल भर कुछ नहीं किया महाराज जी, जैसे दुर्गा जी सामने से निकली, वो अलग चीज, नहीं, वो अपने व्यवहारिकता का ध्यान रखो। वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को उससे बचना चाहिए। लेकिन अपन नारियल चढ़ाना ये तो गलत चीज है, देखने जा रहा है अलग चीज है। लेकिन सुनो, इन सब क्रियाओं में जितना हम बच सके हमें बचना चाहिए। चलिए, अब हम आपसे कह रहे थे तीसरा गुणस्थान कैसा होता है, मिलन, उसको जो। अब प्रश्न ये है, मना परे ज्ञान, मना परे ज्ञान कितने गुणस्थान वर्ती मुनिराज को, किसको होता है, तो 6 से 12 महात्मा मुनि महाराज को होता है। और अगला अंत में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान किसको होता है, तो अरिहंत भगवान को होता है। उनका गुणस्थान होता है 13 से 14। अरिहंत भगवान का केवल ज्ञान में कौन सा गुणस्थान, 13। चलो, अब अगला प्रश्न है, हो गया। अगला प्रश्न है, कुमति कुश्रुत ज्ञान कितने गति के जीवों को होता है, 4 गति के। कुअवधि ज्ञान ये भी 4 गति के। मति शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध, हाँ सुनो, प्रश्न क्या है, मति शुद्ध ज्ञान कितनी गति के जीवों को होता है, भाव प्रत्योवधि देव नारकाणाम, और देवो नारकियों तो भाव प्रत्यावधि ज्ञान होता ही होता है। नहीं, जाति स्मरण मति ज्ञान का भेद है, और अवधि ज्ञान अलग चीज। अवधि ज्ञान लगाया जाता है, जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण लगाया नहीं जाता, अवधि ज्ञान तो लगाना पड़ता है। मोबाइल आपके पास है कि तुम नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं होगी। ऐसी अवधि ज्ञान होने के बाद भी 24 घंटे अवधि ज्ञान काम नहीं करता, समय समय उसको लगाया जाता है। अवधि ज्ञान 2 गति, हाँ, अवधि ज्ञान 4 गति में, मनुष्य त्रेन में तो होएगा, उनको देव नारकी में भी होता है। अवधि ज्ञान 4 गतियों में होता है। क्या हो गया, अब पढ़ लो जल्दी से। अवधि ज्ञान कितनी गति में, अब मना परे ज्ञान कितनी गति में, एक बार लिखो मन। और केवल ज्ञान कितनी गति में, ठीक है। चलिए, अब कुमति और कुश्रुत ज्ञान कितनी इंद्रिय जीवों के होता है, 1 से 5 इंद्रिय जीवों के कुमति कुश्रुत ज्ञान ही है। पेड़ पौधों के पास ज्ञान है कि नहीं है, कौन सा ज्ञान है, कुमति ज्ञान है। पेड़ पौधों के पास या अपने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4, ये भी ज्ञान तो है उनके पास, लेकिन इनका ज्ञान कु कहा जाता। क्यों, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ये जीव होते हैं। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कौन सा, कु ज्ञान कहलाता है। इसलिए 1 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक का जो ज्ञान है कुमति कुश्रुत ज्ञान है। कुअवधि ज्ञान क्या, कहाँ पर अपन कितने इंद्रिय जीव को होगा, तो नहीं, कुअवधि ज्ञान मात्र पंचेंद्रिय को होता है। अवधि ज्ञान मात्र पंचेंद्रिय को होता है, तो 1 से 4 इंद्रिय को नहीं होता। 1 से 4 इंद्रिय को कुमति कुश्रुत तो हो सकता है, किंतु कुअवधि ज्ञान मात्र पंचेंद्रिय जीव को होगा। ठीक है, संगी पंचेंद्रिय को होगा, कुअवधि ज्ञान पंचेंद्रिय जीव को होगा। अब अगला प्रश्न है, मति शुद्ध ज्ञान कितने इंद्रिय जीव को,
हाँ, मात पंचेंद्र मति शुद्ध ज्ञान क्योंकि सम्यक दृष्टि को होता है, तो पंचेंद्रिय ही सम्यक दृष्टि बनता है। संगी मति शुद्ध ज्ञान पंचेंद्रिय को, और अवधि ज्ञान वो भी पंचेंद्रिय को, मना परे ज्ञान पंचेंद्रिय को, और केवल ज्ञान भी पंचेंद्रिय। ऐसा अब और विशेष विवक्षा है इसमें, आगे पढ़ेंगे सब समझाएंगे। अब अगला प्रश्न है, काय में लिख लो, यहाँ 1 से 5 है वो त्रस स्थावर दोनों, और बाकी में त्रस त्रस लिख लो। त्रस ही है आगे काय। अब योग, हाँ, केवल ज्ञान में कितने कौन त्रस जीव है, ऐसा। चलो, कुमति को श्रद्ध में त्रस स्थावर, बाकी सब में त्रस। अब वो अवधि में त्रस पंचेंद्रिय को होता है ना मात, अवधि ज्ञान पंचेंद्रिय को होता है। मात कुमति कुश्रुत में त्रस स्थावर लेना, बाकी सब में त्रस। क्या हो गया पूछो। कुअवधि में भी पहला गुण स्थान आ रहा है। हाँ, लेकिन पहला गुण स्थान होते है पंचेंद्रिय को मात को अवधि होता है, एक इंद्रिय को नहीं होगा। एक है, हाँ, संगी पंचेंद्रिय को ही अवधि ज्ञान होगा। यदि वो अवधि मनुष्य है, यदि मिथ्या दृष्टि मनुष्य तो उसका अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान, और सम्यक दृष्टि मनुष्य तो उसका अवधि ज्ञान सु अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कभी भी इतना क्षयोपम नहीं होता, एक इंद्रिय सीधे आत्मा से जान ले वो तो मनुष्य चारों गति में होता है। देव है, अब देखो देव जो है सारे के सारे जो सम्यक दृष्टि होते क्या, नहीं, मिथ्या दृष्टि होते ना। जो मिथ्या दृष्टि देव है उनका अवधि ज्ञान कु अवधि, जो सम्यक दृष्टि देव उनका अवधि सु अवधि। अब नारकी है तो नारकी सम्यक दृष्टि होते कि मिथ्या दृष्टि, दोनों होते हैं। तो यदि सम्यक दृष्टि नारकी है तो उसका अवधि ज्ञान सु अवधि ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि नारकी तो उसका अवधि ज्ञान कु अवधि ज्ञान। प्राय लोग सोचते हैं नरक गति में कु अवधि ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। नरक गति में जो सम्यक दृष्टि उनका अवधि ज्ञान सु अवधि होता है। चलिए, तो अगला अब बनो तो पता चले बनो। तिर्यंज गति में अवधि ज्ञान कैसा होता तो है, आगम तो कहता है, फिर कैसा होता वो ही जानते होंगे, वो बता नहीं पाते। हाँ, सुनो इनका प्रश्न ये है, सुनो। सम्यक दृष्टि होने के लिए वीतरागी देवसाल गुरु पर श्रद्धान होना चाहिए, अथवा जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान होना चाहिए, अथवा आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध होना चाहिए, उसको सम्यक दर्शन होता है। तो नरक गति में ये कैसे हो जाता है? नरक गति में सम्यक दर्शन के अनेक कारण हैं। वहाँ क्या होता, पूर्व भाव के संस्कार हैं। आज अपन यहाँ जो आज अपने को वीतराग देवसास गुरु पर श्रद्धान है, ये इसी जन्म का संस्कार नहीं, भाव भाव में हमारे ऐसे संस्कार पड़े तब आज हमें वीतराग देवसास गुरु की प्रति श्रद्धा बन रही है। तो जहाँ पे पूर्व में श्रद्धा नहीं बनी, लेकिन थे तो ज्ञान था, विश्वास था, वहाँ जाकर के जब वेदना सम्यक दर्शन भी होता है, जब वहाँ पे कष्ट होता है, अरे पूर्व जन्म में हमने ये पढ़ा था, सुना था, ऐसा 7 तत्वों का स्वरूप है, उसको स्मृति हो आती, और उसके कारण जाति स्मरण के कारण उसको अवधि ज्ञान हो जाता है, अथवा वेदना के कारण भी अब सम्यक दर्शन हो जाता है, अथवा धर्म श्रवण, वहाँ पे नारकी को देव लोग जाके भी संबोधन दे देते, तीसरे नरक तक देव जाते हैं। जैसे बताते हैं सीता के जीव ने जाके लक्ष्मण को संबोधन किया, तो वहाँ संबोधन कुछ उस समय भी परिणाम समझ जाते हैं। तो वहाँ पे मंदिर भले नहीं है, किंतु वहाँ पे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था उनकी जागृत हो जाती है, और शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध हो जा रहा है। हम लड़ रहे हैं लेकिन हमारा शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा। और जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप वो किस रूप में जानते हैं, वो ही जानते हैं। अपन तो पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हाँ तो मनुष्य गति में तो हम अपना बता सकते, बाकी त्रियंचों को कैसे सम्यक दर्शन होता होगा। आज अपने घर में गाय है, भैंस है, सूकर है, इनको सम्यक दर्शन हो जाता। अब कैसे तो आचार लेते जिन बिंब दर्शन, मान जिन बिंब को देख लिया और एक चिड़िया को सम्यक दर्शन हो गया और अपने को पता ही नहीं चला, और उसने व्रत भी ले लिया, अणुव्रति भी चिड़िया बन गई। अब वो कैसे बन गई वो जाने, अपन का जाने। तो पशुओं में भी होता, आगम का ये कथन है, इसके अनुसार हम श्रद्धान करते हैं कि वहाँ ऐसा भीतर से भी, जैसे कई देखना आप पशु पक्षी वगैरह भी खाना छोड़ देते हैं। हाँ, जैसे घरों में क्या होता है,
गाय वगैरह रहती, किसी का अवसान हो जाए तो गाय खाने नहीं खाती, बताते उस दिन, उसको भी ज्ञान तो होता है। इसी प्रकार उनको वीतराग मुद्रा को देख करके, अभी जैसे महाराज यही बता रहे हैं, हम लोग रास्ते में जंगल के लिए जाते हैं, एक कौवा करंट खा के नीचे गिर पड़ा, हम लोग जब पहुंचे तो उसको जल्दी से उठा करके ये भैया लोगों ने कमंडल से पानी डाल दे, और वो बताया तो उसकी एक टांग उसमें चली गई, लेकिन अभी वो कौवा रोज रास्ते में मिलता और हम लोगों को देख करके वो फिर वो भाग उड़ जाता, मतलब तो वो लोग कह रहे थे भैया रोज तो महाराज के दर्शन करने आता है। अब हो सकता उस समय उसकी कैसे पंडित ने मेरे प्राण बचाए, क्या किया, वो उनके अंतरंग के परिणाम अपन नहीं जान पाते। इसलिए बच्चों के डॉक्टर तो अलग ही होते हैं, हर कोई बच्चों की बीमारी नहीं पकड़ पाता। बच्चा रो रहा है बस, बता कुछ नहीं रहा, और उसको पकड़ में आते नहीं है, तो डॉक्टर विशेष होते, जान लेते भी इसका कहाँ तकलीफ है। वो डॉक्टर विशेष ही होते हैं जो बच्चों की बीमारी पकड़ पाएंगे, या तो माँ पकड़ पाती या डॉक्टर पकड़ पाते। तो बताता कुछ नहीं, पट्टा और रोता ही रोते रहता दिन भर। काहे को रो रहा भैया, तना बताओ, कैसे बताऊं, मेरे पास वो चीज इंस्ट्रूमेंट से नहीं कि मैं बोल पाऊं, लेकिन संवेदन हो रहा है, वो व्यक्त तो कर रहा है, तो रो के व्यक्त कर रहा है। ये माँ होती तो पकड़ लेती, भैया इसलिए तकलीफ हो रही उसको, ऐसा। तो ऐसे नारकियों का होता होगा, त्रिंचों में होता, लेकिन होता तो है। तो अपन कह रहे थे कहाँ पहुंच गए थे, अब योग लगाना है। तो कुमतियों कुश्रुत ज्ञान में कितने योग होते हैं? तो पहले कुमति कुश्रुत ज्ञान का गुण स्थान देख लो, कौन सा, पहला दूसरा। अब पहला दूसरे में कौन कौन से नहीं होते योग, पहले ये देखो, आहारक और आहारक द्विग नहीं होते, ठीक है ना, बाकी सब होते हैं। तो इसलिए इसमें तो कुमति और कुश्रुत ज्ञान में योग कितने, 13 आ गया समझ में। अब को अवधि ज्ञान, अब सुन लो विशेष, महाराज इसमें औदार्य ये भी रहेगी। सब क्योंकि कुमति चारों गति आ गए ना, गति चारों आ गई। अब देखो वो तो बार बार अपन चिंतन मन को तो निकलेगा बहुत अच्छा हाल, और बढ़िया दिमाग आपका अच्छा चलने लग जाएगा, जितना ब्लॉक होगा सब खुल जाएंगे हैं। अब देखो को अवधि ज्ञान, ये समझना, सुनो, को अवधि ज्ञान विग्रह गति में नहीं होता, जब जन्म हो जाएगा ना पर्याप्त होने के बाद ही को अवधि ज्ञान होता है। विग्रह गति में मरने के बाद एक जीव दूसरी गति में जा रहा है, तो रास्ते में सुअवधि ज्ञान तो रह सकता है, किंतु कुअवधि ज्ञान कब होता है, जन्म लेने के बाद ही कुअवधि ज्ञान होगा। वो भी ऐसा बताते हैं, यदि कोई सम्यक दृष्टि है, पहले सुअवधि होगा, बाद में उसका मिथ्या दर्शन कर कुअवधि हो जाता है। अथवा नारकियों में कोई जा रहा है तो वहां पे जन्म लेने के बाद कुअवधि ज्ञान होगा, रास्ते में कुअवधि ज्ञान, किंतु सुअवधि ज्ञान तो रास्ते में रह सकता है। जैसे तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो रास्ते में उनके पास अवधि ज्ञान रहता है, सुअवधि ज्ञान, ऐसा। तो कुअवधि ज्ञान जब कभी होगा तो कब होगा, जन्म होने के बाद, और वो भी मिश्र अवस्था में भी नहीं होगा, जब पूरी पर्याप्ति हो जाएगी तब। अब प्रश्न ये है, कुअवधि ज्ञान में योग कितने, हाँ ठीक, मन के 4 वचन के 4, होशियार हो गया सब स्टूडेंट है ना, नकल मार के बता रहे हो ना, अकल से, है ना, अकल। देखो अवधि ज्ञान रहेगा, औदारिक रहेगा और वैक्रिय रहेगा, आहारक द्विक नहीं रहेगा, औदारिक मिश्र नहीं, वैक्रिय मिश्र नहीं, कामान नहीं। चलो भैया क्लास तो सफल हो गई है ज्यादा। आ गया समझ में भैया। को अवधि दर्शन में योग कितने, 10। कार्मण में रहेगा क्योंकि पूरे शरीर होने के बाद ही होगा ना, तो आप को नहीं आई। चलो अब ज्यादा व्यस्त है यार, देखो इन्होंने सबको आ रही है, तुम्हें कहा नहीं आ रही। और ये कार्बन, ये सब में कंफ्यूजन है हमारा। चलो कोई बात नहीं, फ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज तो ठीक है। फ्यूज में तो ट्यूबलाइट ही चला है, कंफ्यूज में तो फिर भी थोड़ा डिपर मार रहा है, शायद लाइट उड़ जाए, लेकिन फ्यूज हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो कुअवधि ज्ञान में योग कितने, 10। अब बताओ मति शुद्ध ज्ञान में योग कितने, योग 15 होते हैं, कहाँ बोले ना 4 बार। मति शुद्ध ज्ञान में योग कितने, हाँ गुणस्थान, सबसे पहले आप गुणस्थान देखो, 4 से 12, तो 4 से 12 में सब आ गए, पूरे 15। अब चाहो तो एक अलग अलग लगा लो चिंतन, तो कुमति मति शुद्ध ज्ञान में 4 से 12 गुण होने, पूरे 15 योग। चलो अवधि ज्ञान में कितने, वो भी 4 से 12 गुण स्थान है, तो आहारक द्विक है, मूल आ गया, बैक्टीरिया मिश्र वगैरह सब रहेंगे।
मना पर, अब देखो सावधानी से, मना परे ज्ञान में योग कितने? हाँ तो कितने? अरे मना परे ज्ञान में जन्म होता क्या? बस अरे आप बताओ कितने? पहले सुनो, आहारक आहारक मिश्र में गुण क्या पूछ रहे थे? मना परे ज्ञान। अब देखो एक चीज और लिख लो, आप सुनो, सुन लो, लिख लो, एक विशेष चीज है, 4 चीजें एक साथ नहीं होती। मना परे ज्ञान, आहारक द्वित, लिख लो, मना परे ज्ञान, आहारक द्वित, प्रथमोपसम सम्यक, प्रथमोपसम सम्यक, कितनी है? मना परे और परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि 4 चीज हो गई। मना परे ज्ञान, आहारक द्वित, प्रथमोपसम सम्यक और परिहार विशुद्धि संयम। ये 4 में से कोई एक रहेगा तो शेष 3 नहीं रहेंगे, ऐसा कानून है। ये 4 में से कोई एक रहेगा तो शेष नहीं। अब जैसे मना परे ज्ञान है ना, तो उन मुनिराज को आहारक द्विक नहीं होगा, नहीं होगा। आहारक का योग नहीं पड़े, आहारक आहारक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र को कहते हैं आहारक द्विक, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र कहते हैं वैक्रियक द्विक, और औदारिक औदारिक द्विक, द्विक माने 2। चलो अगला प्रश्न है, फिर से ध्यान रखो। प्रश्न है मना परे ज्ञान में योग कितने? तो सुन लो, हम बता देते हैं। मना परे ज्ञान में मन के 4 रहेंगे, वचन के 4 रहेंगे। अब काय में औदारिक काय योग रहेगा, औदारिक मिश्र रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि वो जन्म के समय होता है। वैक्रिय वैक्रिय मिश्र नहीं रहेगा, क्योंकि वो देव और नारकियों को होता है ना, मुनि महाराज को नहीं होता। इसके बाद आहारक आहारक द्विक नहीं होगा, क्योंकि उसकी जोड़ी नहीं बनती। जब मना परे ज्ञान होगा तो आहारक द्विक नहीं होगा, इसलिए 2 और कम हो गए, और कारमान तो रहेगा ही नहीं। ऐसे कुल मिला के मात्र 9 रहेंगे। मना परे ज्ञान में योग कितने? तो 9, ऐसा। इसके बाद केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में योग कितने? काय को जीरो, जबरदस्ती। अरे सहयोग केवली में योग नहीं होंगे क्या? केवल ज्ञान किसको होता है? 13वें 14वें गुण स्थान में होता है ना। तो 13वें गुण स्थान में मन के 2, वचन के 2 और काय के 3, सत्व अनुभय मन वचन, औदारिक औदारिक जो काय से 7 होंगे। केवल ज्ञान में योग कितने? तो 7। ठीक। अब अगला प्रश्न है वेद। कुमति को श्रुत में 3 वेद, कुअवधि में 3 वेद, मति श्रुत में 3, अवधि में 3। मना परे ज्ञान में 1 वेद लगाना और केवल ज्ञान में 0, बाकी सब में 3। चलो अब कसाय लगाना है ना। केवल ज्ञान में वेद होता है नहीं, भाव, भाव की वेद। केवल ज्ञान में भाव वेद 0, भाव की वेद 9वें गुण स्थान तक वेद होता है। चलो जल्दी से, समय होने वाला। कुमति को श्रुत ज्ञान में कसाय कितने? पहला गुण स्थान है तो कितनी कसाय? 25। कुअवधि ज्ञान में 25। अब मति श्रुत ज्ञान में कितनी कसाय? अनंतानुबंधी 4 कम कर दो, क्योंकि 4था गुण स्थान आ गया ना। तो मति श्रुत में 21 कसाय, अवधि ज्ञान में भी 21 कसाय हो गया। और मना परे ज्ञान में कितनी कसाय? 11, जो अपन ने 6वें पढ़ा। मना परे ज्ञान में कसाय कितनी? 11। वो संजुलन क्रोध मान माया लो, और हाँ नहीं 9 नहीं, वेद वेद 2 कम हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष, उसकी नपुंसक, तो 11। वो कौन सी संख्या? तो इसमें मिल जाएगी आपको, क्यों लगाना बस। इसके बाद हो गया वेद, हो गया, कसाय भी हो गई, बस अब का बचो? केवल ज्ञान में कसाय 0 और ज्ञान में स्वकी स्वकी। अब जल्दी से निकालो नरक गति, या होमवर्क देने करके लाना, अभी करना तो अभी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो नरक गति में ज्ञान कितने बोलो जल्दी से?
नरक गति में कितने? ये कहाँ दिमाग? अरे ये सुनो, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 3 कुज्ञान और सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 3 सुज्ञान, तो 6 रहेंगे। नरक गति में 6 ज्ञान, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 3 और सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 3। नरक गति में 6 ज्ञान, इसके बाद तिरेन गति में 6 ज्ञान और मनुष्य गति में पूरे 8। मनुष्य गति में पूरे 8, देव गति में 6। इसके बाद एक इंद्रिय के 3 कुज्ञान, नहीं 2 कुज्ञान, एक इंद्रिय से लेके चांदी तक 2, कुमति को श्रुत 2 कुज्ञान। इसी प्रकार 2 से 4 इंद्रिय में भी 2 और पंचेंद्रिय में कितने ज्ञान? पूरे 8 ज्ञान हो जाएंगे। चलो, त्रस में 8 ज्ञान, स्थावर में 2 कुज्ञान। देवगति में 6, 3 कु और 3 सु, ऐसा। अब कहाँ पहुंच गए? सत्य असत्य में कितने? 1 से लेके 13वां तक कितने ज्ञान? पूरे ज्ञान आ जाएंगे, 8 ज्ञान। 1 से 13 गुणस्थान, 1 से 12 है तो केवल ज्ञान छोड़ दो, बचे 7 ज्ञान। आया समझ में ना? असत्य और उभय में कितने? 7। केवल ज्ञान नहीं हो 13वें में होता है। औदारिक में पूरे 8 ज्ञान। औदारिक मिश्र में, अब देखो, औदारिक मिश्र में सावधान, को अवधि ज्ञान नहीं होगा, मना परे ज्ञान नहीं होगा। बचे कितने? 6। कुमति, कुश्रुत, मति, श्रुत, अवधि और केवल ज्ञान, मना परे और कुअवधि के बिना। ठीक है ना? औदारिक मिश्र में कितने ज्ञान? 6 ज्ञान है। और कुअवधि ज्ञान, कुअवधि पर्याप्त होने के बाद होता ना। औदारिक मिश्र कब बनता है? जन्म के समय, और पूर्ण होने पर होगा कुअवधि। तो मना परे और कुअवधि के बिना कितने ज्ञान? 6 ज्ञान। अब अगला क्या हो गया? हाँ, वैक्रियक में ज्ञान कितने? 6। वैक्रियक आयोग में 6 ज्ञान और वैक्रियक मिश्र में कितने? 5। कुअवधि कम हो जाएगा, 5। वैक्रियक आयोग में 6 और वैक्रियक मिश्र में 5, एक कम कर दो कुअवधि वाला। है समझ में? हाँ। इसके बाद आरक और आरक मिश्र में ज्ञान कितने? मति, श्रुत और अवधि। क्या हमें लगा रखलापन? आहारक। हाँ, तो मना परे ज्ञान नहीं रहेगा, केवल ज्ञान भी नहीं रहेगा, तो मति, श्रुत, अवधि 3 ज्ञान। इसके बाद कार्मण का योग में कितने? वही कार्मण का योग में कितने ज्ञान? कुअवधि और मना परे बिना 6। कुअवधि मन बतीस कुमति, पता कुमति, कुअवधि और मना परे नहीं रहेंगे, बाकी सब रहेंगे। कार्मण का योग में कुअवधि और मना परे ज्ञान बिना 6। चलो अब लगा लेना, हो गया ना? और कुछ बचा है? वेद में लगा लेना। वेद में सब केवल ज्ञान छोड़ दो और मना पर्याय से पुरुष वेद में मना पर्याय ले लेना। होमवर्क है, लगा के आना। 5 बज गए। चलो। बिनवाणी के ज्ञान से